Welcome to Inside News. This is Shekina. Let's get into the latest updates. Congress leader Rakesh Sinha dismissed the credibility of exit polls in the week of the 2024 Jharkhand Assembly elections, asserting that governments are formed by the people, not by surveys. Sinha emphasized that the youth, farmers and women had voted for the Mahagathbandhan government, citing key promises like the Maya Samman Yojana, loan waivers for farmers and affordable gas cylinders for all. He dismissed the exit polls predictions, recalling similar misjudgments during the 2019 Lok Sabha elections where the BJP's predicted victory fell short. We don't need to rely on exit polls. We know the people of Jharkhand have rejected the BJP NDA. Sinha said, expressing confidence that the Mahagathbandhan would secure a clear mandate. देखिए, कोई एग्जिट पोल किसी की सरकार नहीं बनाती, सरकार जनता बनाती है। और इस प्रदेश के युवा, इस प्रदेश के किसान, इस प्रदेश की महिलाएं महागठबंधन सरकार बनाने के लिए ही मत किया था, क्योंकि जहां एक और हमने मैया सम्मान योजना, दूसरी ओर किसानों को 2 लाख रुपया ऋण माफी, युवाओं को रोजगार, जो हमने 7 गारंटियां दी कि 450 रुपये में प्रत्येक व्यक्ति को गैस सिलेंडर, तो इस पे लोगों का रुझान आया, इस पे लोगों का भरोसा रहा और इस भरोसे को बरकरार रखने के लिए लोगों ने महागठबंधन को मत दिया। हमें कोई एग्जिट पोल पर कहीं जाना ही नहीं और न ही एग्जिट पोल क्या कह रही है उससे हमें मतलब है। हमें मतलब है राज्य के जनता से, राज्य के वोटरों से। और हम जानते हैं कि राज्य की वोटर ने भारतीय जनता पार्टी को यहां से, एनडीए को यहां से खदेड़ने का काम किया है। लोकसभा में भी एग्जिट पोल था, 400 पार बता रहे थे लोग। भारतीय जनता पार्टी डिस्को डांस भी कर रही थी। क्या हुआ? बैसाखी पे सरकार चला रहे हैं, 300 भी पार नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कौन पोल होता है, कौन पोल होता है, इससे हमें मतलब नहीं। हमें मतलब है जनता से, और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, महागठबंधन को आशीर्वाद दिया है। देखिए, कोई एग्जिट पोल किसी की सरकार नहीं बनाती, सरकार जनता बनाती है। और इस प्रदेश के युवा, इस प्रदेश के किसान, इस प्रदेश की महिलाएं महागठबंधन सरकार बनाने के लिए ही मत किया था, क्योंकि जहां एक और हमने मैया सम्मान योजना, दूसरी ओर किसानों को 2 लाख रुपया ऋण माफी, युवाओं को रोजगार, जो हमने 7 गारंटियां दी कि 450 रुपये में प्रत्येक व्यक्ति को गैस सिलेंडर, तो इस पे लोगों का रुझान आया, इस पे लोगों का भरोसा रहा और इस भरोसे को बरकरार रखने के लिए लोगों ने महागठबंधन को मत दिया है। हमें कोई एग्जिट पोल पर कहीं जाना ही नहीं और न ही एग्जिट पोल क्या कह रही है उससे हमें मतलब है। हमें मतलब है राज्य के जनता से, राज्य के वोटरों से। और हम जानते हैं कि राज्य की वोटर ने भारतीय जनता पार्टी को यहां से, एनडीए को यहां से खदेड़ने का काम किया है। पोल होता है, इससे हमें मतलब नहीं। हमें मतलब है जनता से, और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, महागठबंधन को आशीर्वाद।
The SSP of Moga, Ajay Gandhi, stated that the police had lodged 2 FIRs. In the first FIR, a person named Arshdeep Singh was arrested and arms and ammunition were recovered from him. He revealed that he had been in contact with Lucky Patil, who is currently in the US, and was planning target killings under his instructions. In the second FIR, 3 accused, Gurpreet Singh, Gobind Singh and Ramjot Singh, were arrested and arms and ammunition were seized from them. They were found to be in contact with the wanted accused Mani Bindir, who is also in the US. Further investigation revealed that the accused were linked to the Lawrence Bishnoi group. रास्ता तो है भाई, चलो बढ़िया उसका दोषी सुनील कुमार उर्फ बाबा, जो 2 सगे भाइयों को गोलियां मार के जख्मी करके भागा हुआ था। कल मोगा की पुलिस टीम उसको देहरादून से अरेस्ट करके लेके आई थी। पूछगिछ में उसने बताया कि उसने 2 वेपन किसी जगह। For the outcome of the recent elections in Maharashtra and Jharkhand, particularly the BJP strategy of using divisive politics to secure votes. Upon they criticized the government for shifting focus away from the issues of communal tensions like the Masjid debate until the next elections approach. He also raised alarms about the situation in Manipur, where local youth are allegedly being targeted by security forces, calling on the Prime Minister to intervene. And the Pandya announced plans for a significant non-political farmers meeting in Delhi at Ragbarganj Gurdwara, where they will discuss their ongoing struggle. He emphasized that the protests will continue until the demands are met, with a major march towards Delhi scheduled for December. है जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनका आरोप है पुलिस सुरक्षा बल उनके युवाओं पर, वहां के लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और उनके बहुत से लड़के मिसिंग है। और वहां के स्थानीय लोगों का आरोप है भी जितनी मर्जी फोर्स भेजो, क्या और जुल्म करोगे। तो जिस तरह से मणिपुर जल रहा, हम स्वयं प्रधानमंत्री से अपील करते हैं उनकी ओर ध्यान दीजिए। इस तरह से जो आपकी कारपोरेट पक्ष की नीतियां, क्या देश इस तरह से जलेगा। सब पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर इस तरह का जो मणिपुर का हाशर हो रहा, जिस तरह से इंसानियत शर्मसार हो रही है, बहुत दुखद है। इसी के साथ साथ हम लोग कल नई दिल्ली रकाबगंज गुरुद्वारे में बड़ी मीटिंग करेगा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, और 2 बजे दोनों फोरम पीसी करेंगे दिल्ली में। जो उनका ऐलान है उसके बारे में आगे की बात ब्लूप्रिंट भी रखेंगे। जो 26 का अमर अनशन श्री डल्लेवाल जी का है, और उसके बाद 6 दिसंबर को शंभू मोर्चे से हम लोग जत्था बनाकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। धन्यवाद। ਉੱਥੇ ਕੱਟਦਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ
In Chhatarpur, Madhya Pradesh, Bageshwar Dham's Dhirendra Shastri announced that the launch of the Sanatani Ekta Padayatra aimed at fostering unity among Hindus and removing discrimination based on caste. Speaking about the initiative, Shastri emphasized its goal of promoting social equality and national pride. He suggested that singing the national song after Aarti in temples would be a powerful and innovative step in identifying patriots versus traitors and called for the practice to be extended to mosques as well. Addressing the issue of religious conversions, particularly in tribal areas, Shastri stated that it was a major concern. He attributed the challenge to lack of outreach and communication between urban centers and remote tribal regions. He emphasized that religious leaders, sages and acharyas must engage directly with tribal communities to prevent conversions. ये स्वा हिंदू अपने आप में जगा हुआ आ रहा है, कट्टर हिंदुओं की बाढ़ आई हुई है और इसमें ये आप एक अलग तरीके से देखेंगे कि जो माहौल आजादी के समय पर था वही माहौल वर्तमान में हिंदू एकता का है। तो हिंदू एकता के लिए, जात पात को मिटाने के लिए ये सब लोग उत्साहित होकर आ रहे हैं। हम निश्चित रूप से इससे बहुत प्रसन्नता महसूस करते हैं। पूरी यात्रा के दौरान आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा, किस तरीके से लोगों को संकल्प दिलाए जाएंगे? 7 संकल्प हैं, 160 किलोमीटर की पद यात्रा है। उसमें एक प्रतिदिन साधु समाज के लोग हैं, प्रतिदिन इसमें जो है राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। टी राजा भी 22 तारीख को छतरपुर पहुंच रहे हैं पद यात्रा में। एक दिन जो है अभिनय जगत के लोग भी पहुंच रहे हैं और एक दिन अभिनय जगत के एक साधु प्रतिदिन। एक बालक है जिसे बुंदेलखंड का खली कहते हैं, वो अपने बालों से रथ खींच करके ले जा रहा है पद यात्रा में। कोई लुढ़क करके जा रहा है, दिव्यांग भी जा रहे हैं, उत्साह बहुत है, बच्चे भी जा रहे हैं, माताएं भी आ रही हैं। निश्चित रूप से रानी लक्ष्मीबाई के रूप में वो भी उतर रही हैं, अब वो रणचंडी बन रही हैं। निश्चित रूप से अब भारत में एकता का सूत्र, एकता की बहार आएगी, भारत भव्य बनेगा। बयान आपका लगातार बयान वायरल हो रहा है, मुस्लिम लोग उनका और कभी देखा जाए कोई इलाके में आज भी है, कोई मंदिर में आसपास इलाकों में जो लोग मुस्लिम परिवार के लोग स्वागत भी देते हैं और अपने व्यवसाय भी चला रहे हैं। देखिए, वो ट्रोल बना दिया होगा, पता नहीं है ट्रोल वाला बयान है कैसा है। हमने तो स्पष्टता और सत्यता रखी है कि वो अनुष्ठान है जिसे त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, गंगा का ज्ञान नहीं, शाही स्नान का ज्ञान नहीं, वसंत पंचमी स्नान का ज्ञान नहीं है, अमावस्या की महत्व का पता नहीं है, संतों की महिमा की मान का पता नहीं है, सम्मान का पता नहीं है, भगवान के बारे में जिसकी श्रद्धा नहीं है वो वहां जाकर के करेगा क्या? सिर्फ धंधे भर से क्या मतलब होता है? धंधे तो इतने देश डला हुआ है, कहीं भी और जाकर के कर लो, दिल्ली कर लो, मुंबई कर लो, अनुष्ठान में ही क्या मूत्र कांड करेंगे, थूक कांड करेंगे। इसलिए ये ठीक है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। दुबई यात्रा है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोई वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं। दुबई भर क्यों? मॉरिशस भी बताओ, नेपाल भी बताओ, फिजी भी बताओ, ऑस्ट्रेलिया भी बताओ, लंदन भी बताओ और आप जो है न्यूजीलैंड भी बताओ। हम तो बहुत देशों में गए, उन देशों की भी यात्रा बताओ, दुबई भर की क्यों? हम तो कहते हैं पाकिस्तान बुलाए हम वहां जाएंगे, यहाँ के भारत के मुसलमान हमें बुलाए हम वहां जाएंगे, उनकी मस्जिदों में कथा करने को तैयार है। तुम बुलवा तो दो, रेडी है? मंदिरों में जो आरतियां होती है मंदिर घाटों में, क्या इन आरतियों के पश्चात वंदे मातरम गीत होने चाहिए? जिस तरीके से आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र की संकल्पना लेकर निकल पड़े हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सनातन एकता यात्रा शुरू करते हैं। सनातनियों की एकता पद यात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है, निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। निश्चित तौर से मंदिरों में वंदे मातरम हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय तो है कि धर्मांतरण है, और कारण क्या है ये भी बहुत बड़ा विषय है। कारण ये है कि हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते, वो सहरा नहीं पाते। इसलिए डिस्टेंस जो है ना, उस खाली रिक्त स्थान को भरना
धर्मांतरण को रोकना है। रिक्त स्थान कैसे भरेगा? हमें उनके बीच में उत्सव में जाना पड़ेगा, उनके बीच में कथाओं के लिए जाना पड़ेगा, उनको मंचों पर बुलाना पड़ेगा, उनका सम्मान उनका बरकरार रखना पड़ेगा। वोट बैंक के समय पर राजनीति तो राजनेता जाते हैं, गले लगाते हैं, कक्का दादा कहते, फिर भूल जाते हैं। अब धर्म गुरुओं को, राष्ट्र के संतों को, आचार्यों को, जो अहिंदू घोषित होने की तैयारी कर रहे हैं, उन आदिवासी नहीं, हम तो उन्हें नया नाम देना चाहते, अनादिवासी को सदा से हैं भगवान श्री राम के साथ निषाद राज बन करके रहे। माँ सबरी माता उनके ही वंशज हैं ये सब लोग। निश्चित रूप से बहुत अद्भुत लोग हैं और उनको उनके धर्मांतरण पर रोक लगाने। BJP spokesperson Pratul Shahdev expressed confidence that the party would secure 50 to 55 seats in the 2024 Jharkhand Assembly elections, despite contrasting exit poll predictions. Shahdev asserted that the BJP would form the strongest government in the state's history, citing widespread dissatisfaction with the current government, allegations of corruption, and the chief minister's imprisonment for 5 months. देखिए, एक परिवर्तन के लिए वोट था। ये वोट एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट के लिए था। ये वोट था झारखंड के विकास के लिए और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में और झारखंड में भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। तो हम तो एग्जिट पोल से सहमत नहीं है। हमें लगता है जो सीटें एग्जिट पोल दे रही हैं उनसे भी ज्यादा सीटें हमें आएंगी, क्योंकि एक जबरदस्त अंडर करेंट था। छात्रों में नाराजगी थी, महिलाओं में नाराजगी थी, किसानों में नाराजगी थी। सभी वर्गों को इन्होंने बड़े बड़े वायदे करके छला था। तो अब 23 नवंबर को हमें लगता है अब की बार एनडीए की सरकार। अगर आप कह रहे हैं कि परिवर्तन के लिए इस बार वोटिंग थी, परिवर्तन के लिए इलेक्शन था, तो ऐसी क्या चीजें थी जो परिवर्तन मांग रहे थे और लोगों ने उसके लिए वोट दिया, आपके पक्ष में दिया? देखिए, पूरे प्रदेश में ना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति त्राहिमाम थी। 7,400 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था 5 वर्षों में, जो 42% अधिक था जिस समय हमारी सरकार थी उसकी तुलना अगर आप करें। इसके अतिरिक्त इन्होंने सारे बेरोजगारों को छला था। 25 लाख सरकारी नौकरियों का वादा था 5 वर्षों में और सिर्फ 11,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिली। इन्होंने कहा था कि सारे किसानों का लोन माफ कर देंगे। 37 लाख किसान हैं, परंतु इन्होंने सिर्फ 4 लाख किसानों के लिए एक संकल्प पत्र जारी किया, लोन भी माफ नहीं किया। सभी उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने की बात थी, वो भी उन्होंने 2.5 लाख उपभोक्ताओं के लिए संकल्प पत्र जारी किया। पैसा नहीं गया अकाउंट में जेवीएनएल के ताकि वो अकाउंट क्लोज हो सके। इसके अतिरिक्त इतना इन्होंने वादा खिलाफी की थी और करप्शन तो पीक पे था। मुख्यमंत्री खुद जेल हुआ है, उनके कैबिनेट के नंबर 2 आलमगीर आलम अभी भी जेल में है। तो पूरे तरीके से भयावह स्थिति थी। महिलाओं को इन्होंने कहा था कि 2,000 रुपया चूल्हा भत्ता देंगे। अगर आप देखें 1,20,000 रुपया होता है, वो 5 वर्षों का उन्होंने नहीं दिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा था गरीब परिवार को 72,000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिया। हर एक महिला को 50,000 तक का कोलैटरल यानी बिना गिरवी रखे हुए लोन दिया जाएगा, वो भी नहीं मिला। तो सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी की सरकार ने। तो मतलब इसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप सरकार बना रहे हैं और अच्छा बेहतर करेंगे? झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व किया हेमंत सोरेन जी ने और जनता को परिवर्तन चाहिए था। साहब, आपने कहा था हम विकास करेंगे, विकास हुआ लेकिन सिर्फ सोरेन परिवार का। तो कह रहा है कि वो भी आपकी तरह वो भी एग्जिट पोल में भरोसा नहीं करते, वो एग्जैक्ट पोल जो भी जनता ने उनको दिया उस पर भरोसा करेंगे। ये इनका तकिया कलाम हो गया 2-3 चुनावों से। जिस समय लोकसभा का भी परिणाम आने वाला था उसके पहले के एग्जिट पोल्स को इन्होंने खारिज किया था। An awareness campaign on beekeeping was recently organized by the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) in Changi, a border village in Jammu. The event focused on educating local women about benefits of beekeeping as a potential source of income. Suresh Sharma, a beekeeper, shared his insights, while KVIC members, including Nagendra Raghuvamshi, emphasized the importance of women's empowerment. During the event, it was highlighted that KVIC, which provides employment to millions through various schemes, has been instrumental in uplifting rural communities across India. The campaign aimed to encourage women to engage in beekeeping and other entrepreneurial activities, aligning with Prime Minister Modi's vision of empowering women and promoting their financial independence. Participants were informed about how beekeeping could boost their income and contribute to the local economy. Women were also encouraged to embrace other programs like spinning and weaving, which are integral to the Khadi mission. बी कीपिंग पर
तो उसमें जहाँ की लेडीज़ ने काफ़ी ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाया, जहाँ पे बी कीपर भी आए हुए थे, उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग दिया, और हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे नॉर्थ जोन के मेंबर, उन्होंने काफ़ी इन लोगों के लिए हेल्प करने की कोशिश करी है, और उम्मीद करते हैं वो आगे भी ऐसे करते रहेंगे। बिल्कुल, महिलाएं आगे आएंगी तो उस देश की तरक्की हो पाएगी, और जहाँ पे हमने चरखे का एक सेंटर भी चला रखा है, उसमें भी औरतें काफ़ी अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं। पहले घर घर पे गोले गोलियाँ बरसा करते थे लोग, जहाँ से भागा करते थे, लेकिन आज क्या, जहाँ पे चरखे और मधुमक्खी की गूंज है, और हर औरत मधुमक्खी का काम करना चाहती है, चरखे पे काम करना चाहती है, कुमारी का काम करना चाहती है। तो ऐसे हम देखते हैं कि KBIC जैसे हेल्प कर रही है इन लोगों की। खादी का मिशन ही, खादी रेलवे के बाद दूसरा यह सरकारी उपक्रम है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। ये विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्से में, चाहे वो हमारा अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, जम्मू कश्मीर हो, हमारा राजस्थान हो, हमारा केरल हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी, हर जगह, हर कोने में, उस गांव के अंतिम कोने में, पहाड़ पर, नदी के किनारे, जो गांव कोसों पीछे हैं, उन लोगों को उनके गांव में जाके रोजगार KBIC देने की स्कीम बनाई है। उसी के तहत हमारे सारे अधिकारी, हमारे सारे कर्मचारी आज इस ग्राम सभा में यहाँ उपस्थित होकर यहाँ की माताओं बहनों से अपील किया है कि आप हमारे, विशेषकर आज मधुमक्खी पालन की अवेयरनेस कैंप है, मधुमक्खी पालन कैसे करें, हमारा मधुमक्खी पालन के बाद की आपकी आय कैसी होगी, इन सब की जानकारी हमारे विशेषज्ञों के द्वारा यहाँ जो चयन होंगे अब हमारे लाभार्थी, उनके साथ बैठ करके उनको उनकी आय कैसे दुगनी हो। महिलाएं बहुत सशक्तिकरण हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान है, प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टि है, वह हमारी भारत की महिलाएं अपना घर का काम काज करते हुए समाज में बराबरी की दर्जा कैसे हासिल करें, समाज में रोजगार से कैसे अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ावें, उसमें वो नेतृत्व करें। इसके लिए उन्होंने बहुत सी स्कीमें महिलाओं के साथ चलाई है। When a double-decker bus travelling from Delhi to Azamgarh collided with a truck on the Yamuna Expressway around 12:30 a.m. Due to heavy fog, the bus attempted to overtake the truck, leading to the crash. 5 people lost their lives and 15 others were injured in the collision. The injured were rushed to Kailash Hospital in Java for treatment. Authorities have initiated post-mortem proceedings for the deceased, and the truck involved has been detained for further legal action. ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती रात लगभग 12:30-1 बजे के करीब एक डबल डेकर बस जो कि दिल्ली से आजमगढ़ की तरफ जा रही थी, यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण आगे जाते हुए एक ट्रक से ओवरटेक करने के क्रम में ट्रक और बस में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उस बस में सवार कुल 5 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 15 अन्य व्यक्ति घायल हैं। घायलों को उपचार हेतु निकटवर्ती जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो मृतक व्यक्ति हैं उनका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके से जो ट्रक है उसको पकड़ लिया गया है। आवश्यक वैधानिक ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती रात लगभग 12:30-1 बजे के करीब एक डबल डेकर बस जो कि दिल्ली से आजमगढ़ की तरफ जा रही थी, यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण आगे जाते हुए एक ट्रक से ओवरटेक करने के क्रम में ट्रक और बस में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उस बस। Well, that's a wrap for Inside News. Stay tuned to CVR English.